की जानकारी मिली है जिसने शाइस्ता परवीन की मदद की थी और यही वजह कछार इलाके में शाइस्ता आराम से छुपी हुई थी, जो जानकारी अब मिल रही है। ऐसे में फरार शाइस्ता के मददगारों की तलाश तेज कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। लगातार माफियाओं पर शिकंजा कसने की जो रणनीति रही है उसके तहत यहां पर प्रयागराज पुलिस काम कर रही है और किस तरह से शाइस्ता की मदद की गई, कैसे अलग अलग लोकेशंस बदल रही है शाइस्ता, उससे जुड़े मददगारों की तलाश अब तेज हो गई है और शाइस्ता के मददगारों की तलाश तेज हो गई है। वहीं जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई भी की जा रही है। अब ये जानकारी मिल रही है कि मुंडी के घर पर शाइस्ता की मददगार मुंडी के घर पर भी पुलिस पहुंची है, वहां पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और पूछताछ यही कि किस तरह से शाइस्ता की इन लोगों ने मदद की है, किन किन जगहों पर। वहीं रिपब्लिक भारत की टीम भी उस घर पर पहुंच चुकी है। हमारी टीम वहां पहुंची हुई है मददगार के घर पर, जहां पर शाइस्ता परवीन की मदद की गई थी। एक तरफ पुलिस वहां पहुंची है, वहीं वहां से तस्वीर हमारे सहयोगी पे दिखा रहे हैं आपको। यूपीएससीएफ जिस मुंडी पासी की तलाश कर रही है, जो जानकारी मिल रही है कि मुंडी पासी लगातार लेडी डॉन शाइस्ता की मदद कर रही है। मुंडी पासी के घर पर हम इस वक्त मौजूद हैं। ये पुराना जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दरअसल यही मुंडी पासी का घर बताया जा रहा है और तस्वीरों में आप देखेंगे कि घर में ताला लगा हुआ है और इसी जगह से मुंडी पासी अपने जो काले कारनामे हैं वो यहाँ पर अंजाम देती थी। इसी जगह से वो इस पूरे इलाके में जो उसका क्राइम का वर्चस्व था उसको कायम रखती थी। हिस्ट्री शीटर मुंडी पासी है और अब जो जानकारी मिल रही है यूपीएससीएफ से कि मुंडी पासी शाइस्ता की मदद कर रही है आगे भागने में। ये भी जानकारी मिल रही है कि उमेश पाल की हत्या से पहले शाइस्ता अपने एक गनर के साथ यहाँ पर पहुंची थी और इसी जगह पर मुंडी पासी से उसने मुलाकात की थी। हालांकि लगातार यूपीएससीएफ की टीम शाइस्ता को पकड़ने में जुटी हुई है और वो लगातार पुलिस को चकमा भी दे रही है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह मुंडी पासी बताया जा रहा है, जो कि लगातार शाइस्ता की मदद कर रही है। हालांकि जब हम इस गली में पहुंचे, लोगों से बात करने की कोशिश की तो मुंडी पासी का डर लोगों में इतना है कि कोई कैमरे पर बात करने से मना करता रहा। लेकिन आखिरकार तमाम लोगों से बात करने के बाद ये जो आप घर देख रहे हैं यही पुराना घर है जो कि मुंडी पासी का बताया जा रहा है और इसी जगह से वो अपने जो जुर्म के काम है एक तरीके से यहाँ से वो अंजाम देती थी। ये पूरी सड़क आप देख लीजिए, यहाँ पर जितने भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे तो वो कोई भी बात करने को उससे पहले तैयार यहाँ पर हो नहीं रहा था। हालांकि मुंडी पासी से जुड़ी तमाम जानकारी है कि वो शाइस्ता के बेहद करीबी थी और उमेश पाल की हत्या से पहले वो यहाँ पर पहुंची थी शाइस्ता अपने गनर के साथ और मुंडी पासी से उन्होंने यहाँ पर मुलाकात भी की। तस्वीरों के जरिए आपको अगर हम दिखाएं तो बेहद संकरी ये गलियां है और प्रयागराज के अंदर ही पासी गांव और उसी के आसपास का ये पूरा इलाका है जहां पर एक समय पर वर्चस्व हुआ करता था मुंडी पासी का। अपने क्राइम के जो तमाम उसका इतिहास है वो इसी गलियों से होता हुआ गुजरा और आप तस्वीरों में देखेंगे कि लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन लोगों में डर इस बात का कि कोई भी मुंडी पासी के बारे में बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक हमारे साथ जुड़े हैं, वैभव जुड़े हुए, साथ ही जतिन जुड़े हुए हैं। जतिन, आप उस जगह पे पहुंचे हुए थे जहां मुंडी पासी रहती थी। आसपास के लोगों ने कुछ बताया कि आखिरकार मुंडी पासी और साथ ही शाइस्ता परवीन एक दूसरे को कब से जानते थे? आखिरी बार मुंडी पासी को कब देखा गया था? आज बिल्कुल देखिए, जब हम उस गली में पहुंचे जहां पर मुंडी पासी का घर है तो लोग इतना डरे हुए हैं मुंडी पासी के नाम से कि उसका नाम सुनने के बाद ही कोई भी कुछ कहने से बचता दिख रहा है। मुंडी पासी के बारे में अगर हम आपको बताएं तो वो एक हिस्ट्री शीटर है और धूमनगंज पुलिस स्टेशन में कई मामले मुंडी पासी के खिलाफ दर्ज हैं। बेल पर वो बाहर आई थी और जो जानकारी हमें मिल रही है कि यूपीएससीएफ मुंडी पासी की तलाश अब जोरों शोरों से कर रही है। 3 अलग टीमें बनाई गई है ताकि मुंडी पासी तक पहुंचे जा सके और उसके जरिए शाइस्ता तक जो यूपीएससीएफ है वो पहुंचे। मुंडी पासी शाइस्ता की बेहद करीबी थी। अक्सर चुनाव प्रचार के दौरान शाइस्ता जब धूमनगंज इलाके में पहुंचती थी तो मुंडी पासी का ही उसको सहयोग मिलता था और ये भी जानकारी मिल रही है जो सोर्सेस से हमें यूपीएससीएफ के द्वारा कि शाइस्ता से मुंडी पासी की हाल फिलहाल भी मुलाकात हुई थी और वो मुलाकात उमेश पाल हत्याकांड से पहले हुई थी। उस समय शाइस्ता एक गनर के साथ मुंडी पासी के उसी घर में पहुंची थी जिस घर की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस घर में शाइस्ता अपने गनर के साथ मुंडी पासी से मिलने पहुंची थी और उसके बाद से दोनों ही फरार है। शाइस्ता भी फरार है और मुंडी पासी को भी आसपास के लोगों ने नहीं देखा। हालांकि कुछ लोग कैमरे पर बिल्कुल आए, उनसे जब हमने बात की तो उनका कहना था कि शाइस्ता अक्सर इस इलाके में आती थी, चुनाव प्रचार के दौरान आती थी। मुंडी पासी का वर्चस्व इतना है कि लोग आसानी से उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। या यूं बोल लीजिए कि मुंडी पासी का डर लोगों में इतना
इतना है कि उसके नाम सुनते ही लोग अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। आपको बता दें कि मुंडी पासी के अलावा एक और शख्स एहतेशाम जो कि गनर है अतीक का, वो भी फरार चल रहा है। यूपीएससीएफ इन दोनों को लेकर कई टीमें बना चुकी है और जल्द से जल्द इन दोनों को पकड़ना चाहती है ताकि शाइस्ता तक पहुंचा जा सके। एहतेशाम के बारे में अगर हम आपको बताएं तो एहतेशाम जतिन वापस लौटेंगे आपके पास, गाजीपुर का रुख करते हैं। वैभव गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, इसके अलावा विवेक शुक्ला प्रयागराज से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव आएंगे आपके पास, लेकिन पहले विवेक से जानकारी ले लेते हैं कि विवेक अब धरपकड़ और तेज हो गई है, जगह जगह तलाशी अभियान जारी है, लेकिन सवाल वही कि सफलता क्यों नहीं मिल रही है पुलिस को? बिल्कुल अनामिका, ये सबसे बड़ा सवाल है और सवाल इसलिए भी है क्योंकि एक लंबा वक्त हो चुका है शाइस्ता परवीन को फरार हुए। जिस तरह के हमारे सहयोगी जतिन जी बता रहे थे कि मुंडी पासी बेहद खतरनाक ये लेडी डॉन जो लगातार तमाम सारे क्राइम में इसका इन्वॉल्वमेंट रहा है, इसको लेकर पुलिस अब छानबीन कर रही है। तो ऐसे लोग शाइस्ता परवीन के मददगार हैं। एहतेशाम का भी जिक्र सामने आया है जिसके खिलाफ मोहम्मद मुस्लिम ने एफआईआर दर्ज कराई थी। ये वो लोग हैं जो शाइस्ता परवीन के साथ हैं, शाइस्ता परवीन के इर्द गिर्द हैं और शाइस्ता परवीन को फरार कराने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। गुड्डू मुस्लिम को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन गुड्डू मुस्लिम कहां है इस वक्त को लेकर अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पुलिस लगातार इस बात में दावे कर रही है कि जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बीच